आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है कथन और कारण का। तो चलिए देख लेते हैं कथन को। इसमें दिया गया है आंख में जहां दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, रेटिना में वहां पर बिंब का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स नेत्र गोलक या मानव नेत्र जो है, तो लिखेंगे नेत्र गोलक में जहां से दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो लिख लेते हैं ऐसा स्थल, तो ऐसा स्थल है जहां से दृक तंत्रिकाएं, तो लिखेंगे यहाँ दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो लिखेंगे दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो इस स्थल पर क्या होता है, इस स्थल पर रेटिना जो है, रेटिना जो आंतरिक परत होती है और इसी पर ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेटिना पर क्या होगा, इस स्थल पर रेटिना पर क्या होता है कि शंकु और शलाका कोशिकाएं जो होती हैं। तो लिखेंगे शंकु तथा शलाका कोशिकाएं, शंकु तथा शलाका कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये दोनों ही कोशिकाएं जो क्या हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो लिखेंगे अनुपस्थित होती हैं। अब शंकु तथा शलाका कोशिकाएं जो हैं ये प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं। जब ये दोनों कोशिकाएं ही अनुपस्थित हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण इस स्थल पर नहीं होता है। तो लिख लेंगे जिससे कि प्रतिबिंब निर्माण नहीं होता, इस स्थल पर प्रतिबिंब निर्माण नहीं होता है और इसी कारण इसे कहा जाता है अंध बिंदु। तो इस स्थल को क्या कहा जाता है, रेटिना पर इस स्थल को अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गया है कथन में आंख में जहां दृक तंत्रिकाएं निकलती हैं, रेटिना में वहां पर बिंब का निर्माण नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, बिल्कुल सही है। और कारण दिया गया है प्रकाशग्राही कोशिकाएं इस क्षेत्र में उपस्थित नहीं होती हैं। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। प्रकाशग्राही कोशिकाएं कौन कौन सी है, शंकु तथा शलाका कोशिकाएं दोनों ही इस क्षेत्र में अनुपस्थित होती हैं रेटिना पर। तो ये हमारा कारण भी बिल्कुल सत्य है और कारण जो है कथन को अच्छे से स्पष्ट भी करता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी दिया गया है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कारण जो है कथन को अच्छे से स्पष्ट करता है। ऑप्शन सी दिया गया है यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि कारण भी सत्य है। ऑप्शन डी दिया गया है कथन व कारण दोनों असत्य हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।